सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली इस मीटिंग में सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी मौजूद रहेंगे। मीटिंग में चुनावी राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत अन्य राज्यों में चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा बैठक में पार्टी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों समेत संगठन में अन्य मुद्दों पर भी मंथन होगा। शनिवार को हुई नितिन नवीन की नई टीम की पहली बैठक में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के पदाधिकारियों को पार्टी को मजबूत करने, लोगों से कनेक्ट करने का मंत्र दिया। पीएम ने राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में सभी पदाधिकारियों से बात की और सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने अनुभव और करियर के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। अब प्रधानमंत्री ने सबको धैर्यपूर्वक सुना और अपने संगठन महामंत्री समय के अनुभवों को भी सबके साथ साझा किया। पीएम ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि नई संगठनात्मक टीम के साथ काफी ज्यादा अच्छा संवाद रहा। बीजेपी की नई टीम की पहली मीटिंग में खुद पीएम मोदी पहुंचे। पॉलिटिक्स के साथ एक कुशल संगठन का मंत्र दिया, पार्टी को मजबूत करने और पब्लिक कनेक्ट पर जोर दिया। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में सभी पदाधिकारियों से बात की। सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने अनुभव और करियर के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। पीएम मोदी ने सबको ध्यानपूर्वक सुना और अपने संगठन महामंत्री समय के अनुभवों को सबके साथ साझा किया। पीएम ने बताया कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है और उसे मजबूत करना है। पीएम के मंत्र को अमल में लाने की तैयारी भी बैक टू बैक शुरू हो चुकी है। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन संगठन की समीक्षा पर अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और सभी राज्यों के प्रभारी मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे से बीजेपी हेडक्वार्टर में शुरू होने वाली मीटिंग में चुनावी राज्य यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत दूसरे राज्यों के चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा बैठक में पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों समेत संगठन के दूसरे मुद्दों पर भी मंथन होगा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की 65 सदस्यों वाली टीम की पहली मीटिंग में शनिवार को पीएम मोदी ने पार्टी पदाधिकारियों को संगठन का मंत्र दिया तो दो अहम मुद्दों, सेवा संकल्प अभियान और वंदे मातरम के सम्मान पर पार्टी की मीटिंग का फोकस रहा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से एक पखवाड़े तक बीजेपी हर साल सेवा पखवाड़ा मनाती रही है, लेकिन इस साल पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर 31 अगस्त तक सभी राज्यों में वर्कशॉप और उसके अगले 5 से 7 दिनों के भीतर जिला स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिससे कि सेवा संकल्प अभियान की तैयारी की जा सके। इसके बाद पूरे एक महीने तक बीजेपी छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक और महिलाओं से युवाओं तक कनेक्ट करने के अभियान पर काम करेगी। आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद प्रोग्राम के तहत बीजेपी देश में मौजूद 14 लाख से भी ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनकी समर्पित सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाएगा और माताओं से पोषण और बच्चों की देखभाल पर सीधी चर्चा होगी। सेवा में मेरा योगदान प्रोग्राम के तहत सेवा कार्य में शामिल युवाओं को रील्स के जरिए प्रेरित करने का अभियान चलाया जाएगा। सेवा सेतु अभियान के तहत कागजी औपचारिकताओं या किसी दस्तावेज की कमी के कारण सरकारी योजनाओं के फायदे से वंचित रह गए लोगों के लिए 15 दिनों तक ब्लॉक स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। वहीं इनोवेशन चैलेंज अभियान में देश के युवाओं की ऊर्जा को लोकल समस्याओं के व्यावहारिक और तकनीकी समाधान खोजने के कार्यक्रम में लगाया जाएगा। पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर को लेकर मनाती है। इस बार एक संयोग है कि 7 अक्टूबर 2001 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। उसको इस 7 अक्टूबर को 25 साल पूरे हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह सोचा गया कि हम जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा करते हैं, तो ये 25 साल का औचित्य ध्यान में लेते हुए
हम इसको एक सेवा संकल्प अभियान 1 मास का पूरे देश में ये अभियान चलाए। सेवा संकल्प अभियान में आंगनवाड़ी में जो माताएं बहनें कार्यरत है उनका सम्मान, संवाद और सही मायने में बच्चों की न्यूट्रिशियस परवरिश में उनका योगदान। सरकार तो योजना घोषित करती है और नीचे आखिरी छोटे बच्चे तक, घर तक इन आंगनवाड़ी सेविकाओं के द्वारा हम पहुंचाते हैं। तो ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा। बीजेपी के सेवा संकल्प अभियान को लेकर शनिवार की मीटिंग में रोड मैप तैयार किया जा चुका है। अब प्रदेश स्तर पर वर्कशॉप की बारी है। ये मूलतः सांगठनिक बैठक था, तो इस पे जो चर्चा हुआ वो तो मीडिया को बचाना उचित नहीं रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर क्या सेवा कार्य किया, पूरा देश की आम जनता के साथ, पिछड़े हुए जनता के साथ, अनुसूचित जाति का साथ, युवाओं के साथ, महिला का साथ क्या हम लोग किया है और आने वाला दिन में हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए अभियान चलेगा, उसमें सबको भाग लेना है। पूरा पार्टी में इसमें शामिल रहेगा। हम सब यहाँ पर आए हैं क्योंकि नेशनल ऑफिस बेयरर्स हैव बीन अनाउंस्ड, उनसे मिलना था और सभी मिले। और प्रधानमंत्री मोदी जी जिनके 25 साल के लीडरशिप का एक बहुत बड़ा अहम माइलस्टोन अक्टूबर 7 को हो रहा है, उसके बारे में भी चर्चा हुआ। एक तरफ बीजेपी ने सेवा संकल्प अभियान के तहत देश के जन जन तक पहुंचने की योजना तैयार की है, तो वहीं मीटिंग में वंदे मातरम के सम्मान और उसकी ऐतिहासिक विरासत की रक्षा को लेकर एक अहम प्रस्ताव पारित किया है, जिसके जरिए बीजेपी ने साफ किया कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता का जय घोष वंदे मातरम था और पीएम मोदी के 2047 के विकसित भारत के टारगेट का महाघोष भी वंदे मातरम ही होगा। मीटिंग के बाद बीजेपी के एक नेता ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के स्टैंड पर जमकर हमला बोला। पार्लियामेंट में कानून बना जाए, वो पार्टी उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन नहीं ले सकती, ये बिल्कुल गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वंदे मातरम को लेके ये बोलना उचित नहीं है। देश के लिए, जो देश का हित के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का जो 1947 में जो देश स्वाधीन हुआ था, वंदे मातरम गाने से हम लोग को गर्व बोध होता है। इसको लेके छेड़छाड़ करना, कोई राजनीति करना उचित नहीं है। बीजेपी ने अपने प्रस्ताव में साफ किया है कि राष्ट्रीय गीत को सांप्रदायिक दबाव, राजनीतिक तुष्टीकरण या फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करने की विपक्ष की नीतियों का पार्टी विरोध करेगी। वंदे मातरम हमारे लिए, पूरे देश के नागरिकों के लिए सबसे ऊपर है और इस पर हमें गर्व है। देश का हर नागरिक वंदे मातरम गाता है, वंदे मातरम पर गर्व है। केवल व केवल मुस्लिम लीग के एजेंडे पर चलने वाले लोग, जिन्होंने आजकल नया नया मुस्लिम लीग का झंडा और एजेंडा उठाया है, वो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ये मुस्लिम लीग का एजेंडा लेके चल रहे हैं। और सोनिया जी ने जो वहां किया कांग्रेस के मुख्यालय में 15 अगस्त वाले दिन, वो स्पष्ट बताता है कि एक विदेशी मूल के नेता और उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका व्यवहार हमारे राष्ट्रगीत के साथ कैसा होता है। हमें गर्व है और ये भारत के पार्लियामेंट में एक मत से वंदे मातरम का सम्मान हो, वो रेजोल्यूशन भी पास हुआ। कांग्रेस अभी भी 1937 की जो भावना है उसी में रहेगा। अभी 2026 है तो उसी में ठेके हुए। देश विभाजन हो गया, उसके बाद 10 साल बाद देश विभाजन भी हो गया। अभी भी कांग्रेस तैयार नहीं है वंदे मातरम पूरा गाने के लिए। मैंने इनके मन में और भी टुकड़ा टुकड़ा गैंग के साथ तो मिले हुए थे ही,
तो उस दिन 15 अगस्त को लोगों ने देख लिया कांग्रेस के हाईकमांड का कैरेक्टर क्या है। वो सभी समय राष्ट्र के विरुद्ध में जो कहने वाले हैं, राष्ट्र के विरुद्ध में चलने वाले हैं, ऐसे मानसिकता वाले तत्व के साथ, ऐसा संस्थानों के साथ संपर्क रखता है। उस दिन जग जाहिर हुआ है। बीजेपी की नई टीम को पीएम मोदी ने टास्क दे दिया है और अब इसका असर आने वाले दिनों में जमीन पर दिखने वाला है।